हेलो माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हो कि हमने जो है कुछ मतलब कि एस्पायरेंट्स को परेशानी आ रही है, ठीक है, किसी भी वैल्यू को कैंसिल आउट करने के लिए, ठीक है। उसी लिए हमने जो है कल जो है एक वीडियो डाली थी, ठीक है, कैंसिलेशन की। और आज थोड़ा जो था टॉपिक उसका भी रह गया था, ठीक है। तो आज हम वहीं वो करने जा रहे हैं, ठीक है, कैंसिलेशन प्रॉब्लम, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे एस्पायरेंट्स को कैंसिल आउट करने में प्रॉब्लम आती है, दिक्कत आती है, ठीक है। तो आज जो हम करने करने जा रहे हैं वो भी कैंसिलेशन पे ही है, ठीक है। और जो कैंसिलेशन है वो जैसा कि अगर आपको वैल्यू दे रखी है 14/15, ठीक है, 14/15। अगर आपकी वैल्यू आती है 14/15 और 25/21, 25/21, ठीक है। तो कैसे करना है, यहाँ पे आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मैं आपको फिर बोल देना चाहता हूँ कि ये और ये तकसीम होते हैं, ये और ये तकसीम होते हैं, ठीक है। और ये भी तकसीम होते हैं, ये और ये भी तकसीम होते हैं। ये और ये मल्टीप्लाई होते हैं, ये और ये मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए सबसे पहले। अगर आप लोगों को कोई भी वैल्यू कैंसिल आउट करनी है तो आप लोगों को ये बातें पता होनी चाहिए कि ये मल्टीप्लाई होंगे, ये मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। ये ऊपर नीचे वाले तकसीम होंगे, ऊपर नीचे वाले तकसीम होंगे। और जो क्रॉस में होंगे वो भी मल्टी तकसीम होंगे, ठीक है, वो भी तकसीम होंगे। तो ये बातें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से करना होता है। इसको कैसे करना है, 14, ठीक है, इसको कर लो 2 सते 14 और 3 सते 21। एक ही टेबल से जाएगा तभी आप उड़ा सकते हो, ठीक है। 3 पंजे 15, 5 पंजे 25। अब आपकी वैल्यू आ गई 2/3 ज़रबे 5/3। अब इसको आप लोगों ने कैसे करना है, अगर अभी भी ये डिवाइड हो रहा है तो करो, अगर नहीं हो रहा है डिवाइड, यानी कि अगर कैंसिल आउट नहीं हो रहा है तो अब जो है आप मल्टीप्लाई कर दो। क्योंकि पहले आप लोगों को अगर कोई भी चीज़ आप लोगों को कैंसिल आउट करनी है तो वहाँ पे आप लोगों ने सबसे पहले डिवीज़न मेथड लगाना है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाना है, ठीक है। पहले ही मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी है, फिर वैल्यू का आपका आंसर गलत आ सकता है। पहले आपने डिवीज़न करनी है, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करनी है। अब देखो कि यहाँ पे कोई चीज़ डिवाइड हो रही है, कैंसिल आउट हो रही है या नहीं हो रही है। कैंसिल आउट कौन कौन सी चीज़ होती है मैंने आपको बताया, ये और ये होती है, ये और ये होती है, ये कैंसिल आउट होती है। या फिर ये और ये, या फिर ये और ये। देखो ये और ये कैंसिल आउट हो रहा है, 2 और 3 उड़ता है, नहीं उड़ता है। 3 और 5 उड़ता है, नहीं उड़ता है। मतलब कि अब यहाँ पे कैंसिल आउट का काम हो गया। अब आप जो मैंने बताया था आपको कि आप मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई कौन कौन होता है, मल्टीप्लाई ये और ये होता है, और ये होता है, ठीक है। तो 2 पंजे 10/3 9, यानी कि 10/9। अब आप लोग देखो कि 10/9 जो है ये कैंसिल आउट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि एक ही टेबल से कैंसिल आउट होना चाहिए ना। अब ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, ये 2 से जा रहा है और ये 3 से जा रहा है। इसका मतलब कि 10/9 ही आंसर आना चाहिए, ठीक। इस प्रकार से करना होता है आप लोगों ने, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे 10/9 आ गया, ठीक है। अगर ऐसे करते हम 14 को तकसीम किया 21 से और 15 को तकसीम किया 25 से तो फिर भी वही आता, ठीक है। 5 ही से जा रहा है, 3 पंजे 15 और 5 पंजे 25, और ये 2 सते 14 और 3 सते 21, ठीक है। इसी तरह से जा रहा है। अब वही फिर वैसे ही होता है, ये 2/3, ठीक है। सेम आंसर फिर भी वही आना था। इस तरीके से कैंसिल आउट करना होता है आप लोगों को, अगर ऐसी ऐसी वैल्यूज़ आ जाती हैं तो।
नेक्स्ट है 12/35, 12/35 तकसीम 18/7, 18/7। अगर इस प्रकार की वैल्यू आ जाए, इस तरह से वैल्यू आ जाए, तो अब आप लोग क्या करोगे? ये और ये तकसीम होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं उड़ रहा है। ये और ये तकसीम होता है, लेकिन ये नहीं कैंसिल आउट हो रहा है। ये और ये तकसीम नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पे तकसीम है। अगर ज़र्ब होता तो ये और ये तकसीम हो जाता, कैंसिल आउट हो जाता, ये और ये भी कैंसिल आउट हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे है तकसीम, अब क्रॉस वाला नहीं चलेगा यहाँ पे। अगर तकसीम है तो क्रॉस जो मैथड था वो नहीं चलेगा अब कैंसिल आउट करने के लिए, ठीक है। अब आप लोगों को तकसीम को जो है यहाँ से हटाना पड़ेगा, ठीक है। जब आप लोग तकसीम को यहाँ से हटाओगे तो यहाँ पे ज़र्ब बन जाएगा। जब ज़र्ब बन जाएगा तो ये वैल्यू भी ऊपर नीचे चली जाएगी, ठीक है। 7 ऊपर चला जाएगा और 18 नीचे आ जाएगा। अब ये बन गई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली वैल्यू। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली वैल्यू बन गई, तो यहाँ पे आप लोग क्रॉस वाला मेथड लगा दो, ठीक है। यानी कि इसको इसके साथ उठाओ, इसको इसके साथ उठाओ, ठीक है। तो कैसे होगा? ये हो गया आपका, ये 6 से जा रहा है, ठीक है। 6 दूने 12, और अगर लंबा नहीं करना है तो 2 छके 12 और 3 छके 18, 6 के टेबल से जा रहा है दोनों, और 7 एकम 7 और 7 पंजे 35, ठीक। क्या आ जाएगा आपका? 2/5 और 1/3, 1/3। आप तो नहीं उड़ रहा है ना ये कोई भी, तो मल्टीप्लाई कर दो। पहले कैंसिल आउट करना है, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई मेथड लगाना है। 2 एकम 2 अपान 5 या 15। ये नहीं उड़ रहा है तो आपका आंसर यही आ जाएगा, 2/15 आ जाएगा, ठीक है। अगर उड़ाना ही है आप लोगों ने तो 2 एकम 2, ठीक है। 7 दूने 14 यानी कि 7.5, 7.5। इस तरीके से कैंसिल आउट करने होते हैं आप लोगों को, अगर कहीं पे ऐसी वैल्यूज आ जाती हैं तो। नेक्स्ट अगर आप लोगों को कभी वैल्यू आ जाती है कि 25/5, ठीक है। 25/5 ज़रबे 25/5 ज़रबे 100, इसको कैसे करना है यहाँ पे भी मैं आपको बता दूंगा कि जो साइन होते हैं उनको कैसे बदलना है। ये क्या है? ये और ये तकसीम होगा, ठीक है। ये और ये जो है ये तकसीम होता है, ठीक है। ये नंबर और ये नंबर ज़र्ब होता है, ठीक है। ये नंबर और ये नंबर तकसीम होता है, ठीक है। आप लोग, आपकी मर्जी है, इसको या इसको करो तकसीम, या इसको करो तकसीम। यहाँ पे आपको इजी लगता है वहाँ पे तकसीम कर दो, ठीक है। तो क्या है देख लो। अब हम जो है इसको करेंगे क्योंकि इस तरह से आसान हो जाएगा। 5 एकम 5 और 5 पंजे 25, यानी कि आपका क्या आ गया? 5, यहाँ पे तो 1 है, ठीक है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब ये 5, ठीक है। और मैंने बोला था कि ये और ये जो है ये ज़र्ब होता है, ठीक है। ये और ये ज़र्ब होता है, तो 5 ज़रबे 100, आपका आंसर आ जाएगा 500, ठीक है। 500 आ जाएगा। अगर मान लो कि आप लोगों ने ये और ये कैंसिल नहीं किया, 25/5 ज़रबे 100, ये और ये नहीं किया कैंसिल, ये और ये किया, फिर भी आंसर वही आएगा। कितने पंजे? 500, 20 पंजे 500। अब मैंने आपको बोला है कि ये रकम और ये रकम ज़र्ब होती है, ठीक है। ये और ये होती है तकसीम, ये और ये होती है तकसीम, ये और ये तकसीम, ये और ये तकसीम, ये और ये ज़र्ब। तो 25 ज़रबे कितना आया? 20, उड़ा दो। 20 पंजे कितने होते हैं? 100, ठीक है। हासिल आपके पास कितना आ गया? 10। अब 20 दूने 40 और 50, ठीक है, 500। इस तरीके से भी 500 आया आपका। यानी कि आप लोग जिस तरीके से भी कैलकुलेट करो आपका आंसर वही आएगा। बस आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या पता होना चाहिए कि जैसे ये 25/5 है, ज़रबे 100 है, तो ये और ये जो है ज़र्ब होता है,
ये और ये, यानी कि ये और ये तकसीम होता है, और ये भी तकसीम होता है, 5 और 100 भी तकसीम होता है, ठीक है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए बस, इसलिए मैं आपको जो है कैंसिल आउट कराने का ये प्रोसेस बता रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आज का जो सेशन था कैंसिलेशन के ऊपर, ये भी आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर आप लोग इस YouTube चैनल पे न्यू हो तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अपना जो प्यार और सपोर्ट है वो बनाए रखना, ठीक है। और जो भी SSC GD 2027 का एग्ज़ाम देने वाला है और न्यू एस्पायरेंट है वो, तो वो इस YouTube चैनल के साथ जुड़ना मत भूलना, क्योंकि ये न्यू एस्पायरेंट्स के लिए जो है ये चैनल बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ज़ीरो लेवल से पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक हमारा कैंसिलेशन के ऊपर, ठीक है। एक पार्ट हमने कल डाला था और आज डाला, ठीक है। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कैंसिलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और कल मैंने एक आपको मेथड बताया था कि अगर बड़ी वैल्यू आ जाए तो उसको आपने कैसे कैंसिल आउट करना है, ठीक है। थोड़ा सा मैं उसको भी बता देता हूँ दोबारा से कैसे करना है। जैसे आपको वैल्यू आ जाती है कि 660 की, ठीक है, 660 की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। और आपको बोला है कि 660/10, तो इसको आप लोगों ने कैसे कैंसिल आउट करना है, ठीक है। अब आप 10 का पहाड़ा पढ़ोगे 660 करने के लिए पता नहीं कितना टाइम लगेगा, ठीक है। लेकिन जब आप इसको तोड़ के कैंसिल आउट करोगे तो जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। मैंने आपको क्या बोला था कि अब 10, ठीक है, 10 को 6 से तो मैं डिवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि 6 छोटा है और 10 बड़ा है, तो मैंने 2 डिजिट लेने पड़ेंगे, ठीक है। 66 को करना पड़ेगा 10 से क्या डिवाइड, ठीक है। क्या देख लो, 10 से कम 10, ठीक है, 10 से कम 10 और 10 छिके 60, यानी कि 6 आ गया, एक 6 आ गया, क्योंकि 10 छिके 60, एक 6 आ गया, 10 छिके 60, ठीक है, यानी कि 6 दाएँ 60, ठीक है। यहाँ पे कितना बचा, अब 66 था तो 66 से बच गया हमारे पास 6, 60 हमने उड़ा लिया, बच गया 6। अब उस बचे हुए 6 को इस ज़ीरो के साथ मिला दो तो बन जाएगा 60। अब 60 तो हाँ, अब 60 तो आपका उड़ जाएगा 10 के साथ, ठीक है। 10 से कम 10 और 10 छिके 60, ठीक है, यानी कि 66 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर यकीन नहीं है तो देख लो, 10 को मल्टीप्लाई कर लो 66 से, दोबारा आपका 660 आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई 10 ज़ीरो 10 छिके 60 का ज़ीरो लगा 6 हासिल, 10 छिके 60, 60 का था 6 हासिल, यानी कि 10 छिके 60, 60 और 6 हासिल भी था, 60 और 6 कितने होते हैं 50, यानी कि दोबारा से 660 आंसर, यानी कि आपका जो आंसर है जो कैंसिल आउट करने के बाद जो आता है वो आता है 66। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप लोगों को कोई बड़ी वैल्यू आ जाती है कैंसिल आउट करने के लिए, तो वहाँ पे आप लोग जो है इस मेथड को जो है लगाने में सक्सेसफुल हो जाओगे, क्योंकि बड़ी वैल्यू को जो है आप डायरेक्ट कैंसिल आउट नहीं कर सकते, तो उसको आप लोगों ने जो है तोड़ तोड़ के करना पड़ता है, ठीक है। तभी आप लोग कर पाते हो, ठीक है। फिर दीजिए आप इजाज़त मुझे अपने इस यूट्यूब चैनल है अग्निवीर वाला 1 में।